प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आर के सिंह आप सभी को मैट्रिक परीक्षा से पहले आपको ये बता दूं, आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप जो परीक्षा देने जाएंगे, आपको इस थंबनेल के माध्यम से पता चला होगा कि क्वेश्चन लीक, क्वेश्चन आउट, और आप क्वेश्चन के कारण जो है एग्जाम हॉल में जाने में लेट कर देते हैं। अब क्वेश्चन सही है गलत है इस चीज की मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। सही गलत आता है मार्केट में, गलत अफवाह फैलता है, इस चीज की मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। बस इस चीज की पुष्टि कर सकता हूँ कि आप जो क्वेश्चन के चपेट में इंतजार करेंगे, क्वेश्चन के लिए लेट करेंगे, तो आपको एग्जाम सेंटर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थी से मेरा आग्रह होगा कि सभी सोच समय एग्जाम सेंटर पे अपना स्थान ले लें, जिससे कि आप एग्जाम से वंचित नहीं हो पाए। उसके बाद दूसरी बात कि विद्यार्थी सोचते हैं कि जो पढ़ाई किए, जो याद हुआ, वहां तक तो ठीक है, लेकिन कुछ अपने साथ हम चिरकुट ले लें, चिट पुर्जा ले लें, कदापि नहीं। क्योंकि आपका 3 साल बर्बाद होने वाला है। यदि आप परीक्षा देते समय चीट करते पकड़े गए, तो आपको एक्सपेल जो किया जाएगा, आप 3 साल फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह होगा, रिक्वेस्ट होगा, जो भी 2024 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, सभी ध्यान से सुन लेंगे कि आप जो है सही से मेहनत करें, जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन करें, जितना बनता है उतना ही बनाएं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट के कारण आप 3 साल वंचित हो जाएंगे, यानी 3 साल आपका बर्बाद चला जाएगा। ऐसी कार्य आप नहीं करेंगे। तो आप जो है पहला दिन जो पेपर है उसका तैयारी देखेंगे, उस पेपर को रिवीजन करेंगे, उस क्वेश्चन बैंक को देखेंगे क्या पूछ रहा है, क्या बार बार हर साल चेंज हो रहा है। जैसे 2020 से ही उठाइए ना, 2020 हुआ, 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ, 4 साल हुआ, 4 साल में 8 पेपर हुआ। यही 8 पेपर को आप एक बार रिवीजन कर लीजिए ना एग्जाम से एक दिन पहले, मैं गारंटी देता हूँ कि आप फर्स्ट डिवीजन आराम से करके आएंगे। तो आप इसी चीज को करें तो ज्यादा आपका भलाई है, और यदि पकड़े गए तो फिर कोई काम का नहीं, आपका 3 साल चला गया। और एग्जाम सेंटर पे आप कहीं से भी जाते हो, सेंटर के पास रहते हो या फिर घर से जाते हो, आप किसी भी तरह से लेकिन समय से पूर्व सेंटर पहुंचे और अपना स्थान लें। नहीं तो आप जो है थोड़ा सा लापरवाही के कारण आपकी परीक्षा भी छूट सकता है। तो परीक्षा को थोड़ा सा गंभीरता से लें, और विद्यार्थी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि आप जो है इस तरह से तैयारी में जाएंगे तो सबसे बेनिफिट आपका जो होगा, वो बेनिफिट ये होगा कि आपको अंदर से जो है कहीं कोई तरह का भय नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा। आप आराम से पेपर को लिख पाएंगे, अपने मन से जो है लिखेंगे, भले थोड़ा नंबर कम आए कोई बात नहीं, लेकिन आपके प्रतिभा तो उसमें दिखा। आप अपने प्रतिभा से जो मार्क्स लाए वही बहुत बड़ी है। तो आपको किसी तरह का डर नहीं लगेगा। यदि डर नहीं लगा तो निश्चित तौर पे आप अपने परीक्षा में अच्छे अटेम्प्ट कर पाएंगे, 100 में 100 अटेम्प्ट कर पाएंगे। और क्वेश्चन जो है आपको जितना, जैसे साइंस और सोशल साइंस दोनों में आपका स्कूल में प्रैक्टिकल हो चुका होगा, जो 20-20 मार्क्स का था, 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो चुका था। और इंग्लिश का मार्क्स ऐड नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश में भी कम से कम 60% सभी स्टूडेंट को लाना चाहिए। नहीं कुछ तो कम से कम पास मार्क्स बहुत जरूरी है। उसके बाद कि अब जो बचा साइंस और सोशल साइंस में 20-20 मार्क्स का एग्जाम हो चुका है, जो आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से, प्रैक्टिकल के रूप में स्कूल के माध्यम से हो चुका है। अब बचा, अब ये दोनों पेपर में 80-80 नंबर का, 80-80 मार्क्स का जो एग्जाम होगा, उसमें उसका 50%, 80 का 50%, दैट मीन्स 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको 80 क्वेश्चन दिया जाएगा। साइंस में भी वही 40 क्वेश्चन बनाने के लिए 80 क्वेश्चन दिया जाएगा। आप
80 में से जो क्वेश्चन आपको आसान लगता है, जो इजी लगता है, जिसको आप 100% सेटिस्फाई है कि इसका आंसर यही होगा, वैसे ही क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, वैसे ही क्वेश्चन को बनाएं। बाकी क्वेश्चन को छोड़ दें। कोई जरूरी नहीं है कि ये ये चैप्टर का है, ये चैप्टर का है, सभी चैप्टर से टच करना, वैसा कहीं कुछ नहीं है। आप जो चैप्टर से जो क्वेश्चन आपसे बनता है वही चीज को बनाएं। जैसे आपका हिंदी में हुआ, हिंदी में जो है कुछ ग्रामर से रहता है, व्याकरण से रहता है, कुछ आपके बुक से रहता है। आपको जिसमें पकड़ है, बुक वाला में पकड़ है तो बुक से बनाए, या व्याकरण में पकड़ है तो व्याकरण से बनाए, कोई जरूरी नहीं। बट हिंदी में 100 जैसे मार्क्स का रहेगा, 100 पूर्णांक का रहेगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव 100 ओवरऑल मार्क्स रहेगा, पूर्णांक रहेगा, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव 100 दिया जाएगा, जिसमें से 50 को छांटना है। बस आप वही कीजिए, सारे पेपर में वही है। सिर्फ सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दो चीज में जो है आपका प्रैक्टिकल हो चुका है, इसलिए दोनों में 80-80 मार्क्स का है, बाकी सभी में 100 मार्क्स का। और 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 50 को जो है 1 नंबर वाला क्वेश्चन बनाना है, जिसमें 100 दिया जाएगा। तो आप आसानी से 50 में जो है हर हाल में 40 प्लस, कितनों भी खराब स्टूडेंट है, क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस क्वेश्चन को रिवीजन करके आप हर हाल में जो है 40 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। यदि 20, 21, 22, 23 ये 4 साल का 4 दूना 8 पेपर हुआ है, 8 पेपर का रिवीजन कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आप 40 प्लस निश्चित तौर पे ले आएंगे, यदि आप उस चीज को सही से देख लेते हैं तो। अदरवाइज आपका अपना मन है। तो मैं यही आशा उम्मीद के साथ इस वीडियो को बनाए थे कि सभी बच्चे किसी तरह से परेशान ना हो। इस चीज को पहले बता दिए तो अब बच्चे को इस चीज से परेशानी ना, नहीं तो बच्चे को लगता है कि अरे भाई चीट ले लेता हूँ, कर तो लूंगा, विशेष होगा तो पकड़े जाएंगे, तो फिर पकड़े जाएंगे तो वही होगा, 3 साल आपका बर्बाद जाएगा। यदि आप पास नहीं होते हैं, यदि क्वेश्चन छूट जाता, फेल होते हैं, तो आपका 1 साल बर्बाद गया। यदि पकड़े गए तो 3 साल बर्बाद गया। इसलिए आप उचित यही है कि आप जो है अपने मन से बनाए, विशेष होगा तो फेल कीजिएगा, फेल कीजिएगा तो फिर से अगले साल फॉर्म भर के पेपर दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थी को मेरा विचार अच्छा लगा होगा, और परीक्षा से जुड़ी कोई बात आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए सदैव तैयार रहूंगा। तो इसी के साथ सभी से विदा लेना चाहूंगा। बेस्ट ऑफ लक।